तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेखांकन को प्रायः व्यवसाय कहा जाता है। कौन सा व्यवसाय? हिंदी, भाषा, जोड़ या फिर जड़ का? लेखांकन को प्रायः कौन से व्यवसाय कहा जाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लेखांकन को प्रायः कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? लेखांकन को प्रायः कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? अब आप लोग इतने सारे क्लास बढ़ाने के लिए बोलते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं क्लास में, क्योंकि संख्या कम रहती है यहाँ पे। सभी लोग बताएं जल्दी से, लेखांकन को प्रायः कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, लेखांकन को जो कहा जाता है आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बताएं जल्दी से। लेखांकन जो है आपका एक, हाँ बिल्कुल सही है, भाषा के व्यवसाय है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंग्वेज का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सभी का सही आंसर है। हाँ, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं, जोड़ तो मैथ में आ जाएगा ना इसमें पूरा। तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, भाषा का व्यवसाय है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया है। बेसिक, काल्पनिक, सैद्धांतिक या उपरोक्त सभी? लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया। कैसा आधार माना गया बताएं? बेसिक, काल्पनिक, सैद्धांतिक या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ये जो आधार माना गया, कैसा माना गया आपका? सैद्धांतिक, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्रिएटिव डांस, गुड इवनिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैद्धांतिक ही इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और भी सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? मान के चलो कि आप जो पहाड़ चढ़ गए हो, अब समतल रास्ता है यहाँ पे, तो और मजा आएगा क्लास में। अब गुड इवनिंग नरेंद्र। चलिए, अब संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या 50+ तो करिए कम से कम, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोग का तो एकदम आराम से हम करा ही रहे हैं डेली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम क्या है बताएं इसमें? परिवर्तनीय सिद्धांत, स्वयं सिद्ध सिद्धांत, परिपाटी या इनमें से सभी? जल्दी से बताएं, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएं। लेखांकन सिद्धांत के जो नाम होते हैं, कौन कौन से नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा आप लोग इसमें, करेक्ट आंसर होगा आपका इनमें से सभी होगा। परिवर्तनीय सिद्धांत भी कहते हैं, स्वयं सिद्ध सिद्धांत भी कहते हैं, परिपाटी सिद्धांत भी कहते हैं, और इनमें से सभी आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है बताएं जल्दी से। ठीक है, गैप का, AICPA का, ओडेक का या फिर नेप का? तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th नंबर का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसके लिए लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है आपका गैप का प्रयोग किया जाता है, GAAP। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, गैप का पूरा नाम क्या है बताएं? गैप का पूरा नाम क्या है बताएं जल्दी से इसमें। गैप का पूरा नाम क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पावर, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या नन ऑफ दिस? तो गैप का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गैप का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो गैप का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैप का पूरा नाम जो होता है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना? तो करेक्ट आंसर आपका सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है? निम्न में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है बताएं? सभी जगह मान्य नहीं, सत्यापित करने का अभाव, मनुष्य द्वारा बनाया गया या उपरोक्त सभी? तो निम्नलिखित में से लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? अब कल से मैं एक चीज करने वाला हूं, कल से एक लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, उसमें क्लास का अटेंडेंस रहेगा कि कितने लोग रेगुलर क्लास में आते हैं। ठीक है, और अब जो है PDF केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं। जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को फायदा मिले, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे क्या मतलब है फिर इसमें? तो कल से एक अटेंडेंस रहेगा। अटेंडेंस मतलब कुछ नहीं, आपको उसमें एक लिंक रहेगी और एक लिंक को आपको इसमें क्या कहते हैं, केवल एक बार क्लिक करना है, एक बार नंबर उसमें डालना पड़ेगा आपको, फिर डेली आपका उसी से हो जाएगा।
ठीक है, वहीं पे लिंक रहेगी कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चल जाएगा कौन डेली लाइव आ रहे हैं, कौन डेली लाइव नहीं आ रहे हैं, तो उन्हीं को ज्यादा फायदा फिर मिले, है ना। पीडीएफ ही केवल उन्हीं के लिए मिलेगी, उनका ग्रुप एक अलग से बन जाएगा। तो इसका सही आंसर बताएं जरा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो भी उन्हीं का ज्यादा होना है, क्योंकि जो डेली पढ़ रहे हैं, डेली आ रहे हैं क्लास में, तो करेक्ट आंसर डी इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से, अच्छा ये वाला हो गया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं होती हैं? लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं कौन सी होती है बताएं। सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है, 3 मापदंडों को पूरा करना है, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है, ये इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं होती हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो कल से ये आपका चालू हो जाएगा अटेंडेंस, केवल उनको ही मैं प्राथमिकता दूंगा जो डेली क्लास आ रहे हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा प्राथमिकता। वहां पे ये भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार क्लास ले रहा है, कौन रेगुलर आ रहा है, हर एक डाटा वहां पे मेरे को मिल जाएगा आप लोगों का, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कौन बेहतर तरीके से तैयारी करें। कोई डाउट आता है आप लोग तुरंत पूछा करें इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7th नंबर का, 7th का सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। और वीकली उनके लिए एक इनाम भी रहेगा, एक छोटा सा अमाउंट भी रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा, जो जिनका सबसे ज्यादा रहता है, या शेयर जो ज्यादा करते हैं, जो क्लास में डेली आते रहते हैं, एक्टिव जो रहेंगे उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताओं में 3 मापदंडों को पूरा करते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सही है इसमें? उपयोगिता, व्यवहारिकता, उद्देश्यपूर्णता, या ये सभी। तो लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता में 3 मापदंडों को पूरा करता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्लास तो आज हो गई थी ना सुमन, दोपहर को क्लास लिया था कंप्यूटर की। हाँ, शालिनी अब डेली आती है, मुझे पता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो आप लोग हैं इसमें, आप लोग डेली आते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि कोई कभी गैप ना करें आप लोग इसमें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास केवल अब 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। 1 महीने मतलब मान चलिए ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे आपके पास अब टाइम पढ़ने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 8 नंबर का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आप लोग का, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे, है ना, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, है ना, ज्यादा टफ नहीं है अब इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित किससे है? भार से है, वादा से है, करेंसी से है, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा से अभिप्राय देश में प्रचलित क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मुद्रा से अभिप्राय देश की किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो यहाँ पे देश की करेंसी से ही मुद्रा का मतलब होता है ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। अब इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन लोगे आप, है ना, इससे सिंपल तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसपे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस क्या होता है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस क्या होगा? आंतरिक देनदारियां, बाह्य देनदारियां, वसीयत, या इनमें से सभी। तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस और क्या आएगा? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस और क्या आएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति में क्या आएगा? संपत्ति में जो आता है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, यहाँ पे बाह्य देनदारियां भी आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 सेकंड हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ, तो बताएं इसे करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा मुझे टाइपिंग मुझे मिस्टेक लग रहा है ये वाला, है ना। पूंजी, संपत्ति वाले पूंजी प्लस क्या होता है आपका? ये सभी आ जाएगा, डी होगा इसमें, बी नहीं होगा, है ना। इसको एक बार और मैं चेक कर लूंगा, बाकी बी नहीं आएगा इसमें। आंसर बी दिया गया है लेकिन बी होगा नहीं, इसमें डी आएगा, क्योंकि वसीयत भी आपका संपत्ति होती है, देनदारी में संपत्ति होती है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, है ना। इसको डी करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं इसको और चेक कर लूंगा, बाकी होना चाहिए इसमें डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है, लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत क्या शामिल होता है बताएं जल्दी से। सारता की प्रथा, उद्योग प्रथा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत क्या शामिल होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत क्या शामिल होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 11th नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, सारता की प्रथा और उद्योग प्रथा दोनों होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो कोहलर भाई साहब यहाँ भी आ गए हैं, है ना, ये सीटेट में भी बहुत छाए रहते हैं और यहाँ पे भी आ गए हैं। कोहलर ने कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है इसमें? 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की, ठीक है। तो ओनली क्या है, देनदारियों को, हाँ तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कोहलर ने कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो कोहलर ने 3 प्रकार के प्रथा का वर्णन किया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, सारता की प्रथा में सार तत्व से आशय क्या है? सारता की प्रथा में सार तत्व से आशय क्या है? महत्वपूर्णता, हीनता, जिम्मेदारी या प्रकटीकरण? तो सार तत्व का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार तत्व का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? सार मतलब क्या होता है, इस सार तत्व का मतलब महत्वपूर्णता, इंपोर्टेंस उसकी बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ये, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य शामिल होते हैं, कौन सा? प्रारूप पे सार तत्व, रूढ़िवादिता, सारता या फिर उपरोक्त सभी? लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य कौन से शामिल होते हैं? सही आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे जो शामिल होता है सभी शामिल होगा आपका, सार तत्व भी, रूढ़िवादिता, सारता, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे कल वाला टॉपिक और भी सिंपल रहेगा, है ना, लेकिन सारे चैप्टर हमको पढ़ने हैं, चाहे सिंपल रहे चाहे टफ रहे, क्योंकि एग्जाम में सारे चैप्टर रहेंगे आपके। लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पे आधारित होता है? एक पक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, मध्य पक्षीय अवधारणा या इनमें से कोई नहीं? तो लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पे आधारित होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा, सब फटाफट बताएं जल्दी से, ठीक है। तो ये जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 नंबर का, 15 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होता है आपका? द्विपक्षीय अवधारणा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी इसका नहीं होगा, इसका बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शब्दकोश में समीकरण का अर्थ क्या होता है, बताएं। एक विवरण की 2 वस्तुएं समान या बराबर, या 2 विवरण की 6 वस्तुएं समान या बराबर, जोड़ने की विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं, शब्दकोश में समीकरण का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? समीकरण का अर्थ क्या होता है, बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समीकरण का जो अर्थ होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका ए हो जाएगा आपका, है ना। एक विवरण की 2 वस्तुएं समान या बराबर, ये समीकरण होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या वही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक अभिलेख की पुस्तक, अंतिम अभिलेख की पुस्तक, नगद पुस्तक या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या वही में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या वही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसे जो कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कहा जाता है प्रारंभिक अभिलेख की पुस्तक कहलाएगा ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन सबका सही आंसर होगा। किसने कहा था रोज नामक वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने में किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी की सुविधा हो या डिस्काउंट की सुविधा हो? अखिलेश, कोहलर, क्रॉपर या फिर अग्निनोडर? किसने कहा था, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? यह कथन किसने कहा था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोज नामक वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस क्रम में बांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी की सुविधा हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन कहा है क्रॉपर ने कहा है। किसने कहा है? ये क्रॉपर ने कहा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कल से आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहेगा सभी लोग क्लास में, क्योंकि अब क्लास नोट्स केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास नोट्स उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है भी। बाकी लोग के लिए जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम कुछ पीडीएफ डालेंगे जो सब्जेक्ट के रहेंगे इसमें, लेकिन क्लास वाली नोट्स है उसमें नहीं डालेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग के लिए अलग से ग्रुप बन जाएगा, वो आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा कल से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्नल की मुख्य विशेषताएं क्या है, बताएं। यह एक ऐसी पुस्तक होता है जिसमें लेन देन होते हैं और सबसे पहले लिखा जाता है
वह यह खाता बही के लिए आधार प्रस्तुत करता है, या प्रत्येक लेन देन को दो भागों में बांटा जाता है, या सभी। तो जर्नल की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। जर्नल की मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा जर्नल की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं ये सभी इसमें आ जाता है। ऐसी पुस्तक जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है, यह खाता बही के लिए आधार प्रस्तुत करता है, प्रत्येक लेन देन को दो भागों में बांटा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोजनामचा में खाने कितने होते हैं बताएं, 5, 6, 4, 8। तो रोजनामचे में खाने कितने होते हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, रोजनामचे में खाने कितने होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, रोजनामचे में जो खाने होते हैं ये होते हैं, इसमें 5 खाने होते हैं, कॉलम होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत खातों का नाम के साथ खाता, अकाउंट और एसी शब्द लिखा जाता है, तो किसमें ये सही है नहीं सही है, दोनों हो सकते हैं या नन ऑफ दीज हो सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, तो ये होता है इसमें व्यक्तिगत खातों के नाम के साथ खाता या अकाउंट और एसी शब्द लिखा जाता है। ये सही है कि नहीं सही है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये, ठीक है सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे लेखांकन की बात की जा रही है, जिसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं होता इसमें, है ना। बैंक अकाउंट की बात इसमें नहीं की जा रही है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेखांकन की बात की जा रही है, ए होगा, ठीक है, नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है बताएं। 3, 6, 9, 12। जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, ये बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है। सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाने वाले डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाते से संबंधित है बताएं। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाते से संबंधित है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो किससे संबंधित है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाते से संबंधित है ये। तो ये जो संबंधित है किससे संबंधित है, ये आता है आपका पर्सनल अकाउंट से संबंधित होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चलता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा, पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजनामचा के उप विभाजन में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया गया है, कितने किया गया है, 4, 8, 13, 16। तो रोजनामचा के उप विभाग में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया गया है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, रोजनामचा के उप विभाजन में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ध्यान रखिएगा ये जो शामिल किया है कितने को शामिल किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल है। सहायक पुस्तक के अंतर्गत क्या आता है, क्रय वही आता है, विक्रय वही आता है, बिल वही आता है, या इनमें से सभी। तो बताएं सहायक वही में कौन कौन से आते हैं, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा सहायक वही में जो आता है ये सभी आ जाएंगे इसमें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, क्रय वही, विक्रय वही, बिल वही, या सभी आ जाएंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय बाजार कीमत पे दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होगा ये, लागत अवधारणा, समानता की परिपाटी, मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा, या सतर्कता परिपाटी। तो अगर लागत के स्थान पे बाजार मूल्य पे इसको आंका जाता है भवन की स्थिति को, तो वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय बाजार की कीमत पे दिखाया जाता है तो वह लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होगा, किसका होगा। तो सिंपल सा है, ये लागत अवधारणा का ही उल्लंघन होगा, क्योंकि लागत अवधारणा में आपको लागत दिखाना होगा, बाजार की कीमत नहीं दिखाना है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संभाव दायित्वों को आर्थिक चिट्ठी में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है, सतर्कता की परंपरा, प्रकटीकरण की परंपरा, लागत अवधारणा, या समानता की परंपरा। तो बताएं संभाव दायित्वों को आर्थिक चिट्ठी में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति
किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें आपका ये आता है प्रकटीकरण की परंपरा आएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। यानी इसके आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे लेखांकन के, लेखांकन सिद्धांत थ्योरी आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, और कुछ परिभाषाएं इसमें पढ़नी पड़ेंगी आपको इसमें, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, बिना थ्योरी पढ़े कल्याण नहीं होना है आपका इसमें, ठीक है। इसलिए मैं एक दिन पहले ही आप लोग को बता देता हूँ, जिससे आप लोग को दिक्कत ना जाए कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। द्विपक्षीय अवधारणा पे आधारित लेन देन के लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताएं, क्या कहते हैं? दोहरा खाता प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, भारतीय लेखांकन प्रणाली, या दोहरा लेखा प्रणाली। तो द्विपक्षीय अवधारणा पे आधारित लेन देन की लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, 28 का करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका बी, दोहरा लेखा प्रणाली। क्या कहलाएगा आपका? डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहलाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से, या इनमें से कोई नहीं। तो सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी, कैसे चालू रहेगी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होता है आपका अनिश्चित काल तक चालू रहेगा ये सतत व्यवसाय के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, अनिश्चित काल तक चलती रहेगी ये, है ना, तब तो वो आपका सतत हुआ, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम पूरा टू द पॉइंट रख रखा हूं मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ही आएंगे आपके इसमें, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत आधारित है किस पे? आधारित है, व्यवहारिकता पे है, विषय परकता पे है, या सभी पे है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन सिद्धांत किस पे आधारित है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेखांकन सिद्धांत किस पे आधारित है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो लेखांकन सिद्धांत जो आधारित होता है ये दोनों पे आधारित होगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेखांकन सिद्धांत दोनों पे ही आधारित होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका लेखांकन के, ठीक है, अगला है रुक जाइएगा। लेखांकन के दोहरा पहलू धारणा के अनुसार सत्य कौन सा है? विक्रय प्लस दायित्व बराबर संपत्ति, संपत्ति प्लस पूंजी बराबर दायित्व, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर विक्रय, ये पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। इसमें बताएं लेखांकन की दोहरा पहलू धारणा के अनुसार सत्य क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे क्या होता है, पूंजी प्लस दायित्व बराबर ही क्या कहलाएगा आपका? लायबिलिटी या संपत्ति कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं? दायित्व, पूंजी, विक्रय, या इनमें से कोई नहीं। लेखांकन में क्या दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो किया जाता है पूंजी, कैपिटल, कैपिटल जो है आपका इसमें किया जाता है आपका दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें संदिग्ध दायित्वों को किसके बाहर दिखाया जाता है? लाभ और हानि खाता, ट्रेडिंग खाता, बैलेंस शीट, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? संदिग्ध दायित्व को किसके बाहर दिखाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी लोग बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 33 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको स्वामी से पृथक माना जाता है? व्यवसाय को, ग्राहक को, स्वामी को, या संपत्ति को? तो स्वामी से पृथक किसको माना जाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी से पृथक किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी से पृथक जो माना जाता है आपका ये व्यवसाय को माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लास का टाइम डेली रहेगा 10:15 बजे। मैनेजमेंट की क्लास जो रहती है डेली 10:15 बजे रहती है।
तो आप लोग डेली इसी टाइम पे क्लास लिया करें। और हिंदी क्लास का टाइम मैं कल कंफर्म कर दूंगा कि मैं कितने बजे रखूंगा, 7:30 बजे रखूंगा या 9 बजे रखूंगा, कल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ अनअकैडमी वाले क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कल प्लानिंग बनाता हूँ इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति के कारण क्या है? समानता की परंपरा है, रूढ़िवादिता की परंपरा है, प्रदर्शन की परंपरा है, या कोई नहीं? लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, ये किसका है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है रूढ़िवादिता की परंपरा हो जाएगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 25 से क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप कोई भी एक चैनल बता दो जो इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दे, ठीक है। और चैनल नहीं, मैं किसी ऑफलाइन क्लास की बता रहा हूँ, कोई ऑफलाइन क्लासेस आप बता दो, कोई आप टेस्ट सीरीज बता दो जहां पे 25 से क्वेश्चन आपको एक एक सब्जेक्ट के मिल जाए। इस टाइम पे मैं सारे करा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बेहतरीन करा रहा हूं जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसमें, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें होगा 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका रूढ़िवादिता की परंपरा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपने आय मान लेता है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करता है? अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को ही अपनी आय मान लेगा, तो कौन सा इसका गलत होगा अवधारणा? लागत अवधारणा, ठीक है, मुद्रा मापन की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, या वसूली अवधारणा? तो किसका उल्लंघन माना जाएगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, कौन सा अवधारणा होगा आपका? ये वसूली अवधारणा होगा। क्या होगा आपका? ये वसूली अवधारणा का ये उल्लंघन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। अवधारणाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, मैं आपको पहले बताया था, अवधारणा सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर पैसे नहीं खर्च करना है ना, तो आप बुक मैंने जो दिया हुआ है आपको इसमें ग्रुप में, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट की मैं 4-5 बुक आप लोग को दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं और सेंड कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे जो बाद में आए हुए हैं तो, लेकिन पढ़ो उसको। समानता आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपर्दगी की जाती है, वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, या उत्पादन पूर्ण होता है। तो समानता आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब, बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु की जब सुपुर्दगी की जाती है तब होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा जोखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? ठीक है, किसका नहीं किया जाता? मशीनरी की लागत का, श्रमिकों की कार्यकुशलता का, ट्रेडमार्क का, या गुडविल का? तो किसका लेखांकन नहीं किया जाता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किसका लेखांकन नहीं किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो लेखांकन नहीं किया जाता है इसमें श्रमिकों की कार्यकुशलता का इसमें लेखांकन नहीं होता, उसको कैसे करेंगे लेखांकन, है ना। लेकिन सभी का आता है, लागत आता है, ट्रेडमार्क आता है, गुडविल आता है, इन सब की वैल्यू होती है। कार्यकुशलता को इसमें लेखांकन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन, है ना। आप लोग इसमें 38 दिख रहा है क्योंकि 12 हम लोग पहले ही कर लिए थे इसको, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आज के हो गए इसमें लगभग। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9630828149। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कल से पीडीएफ केवल उन्हीं लोग को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कल से पीडीएफ केवल उन्हीं लोग को मिलेगी जो डेली क्लास लेते हैं, और उनके लिए अटेंडेंस एक बन जाएगा। डेली क्लास का टाइम 10:15 बजे है। चैप्टर वाइज सारे क्लास में कराता हूँ, ठीक है। और 25 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है। चैप्टर वाइज भी कराऊंगा और मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा पर्याप्त। इसी तरीके से हिंदी का भी कराऊंगा, कंप्यूटर के भी कराऊंगा, करा ही रहा हूं मैं लगातार इनके क्वेश्चन, ठीक है। जीएस में एमपीजी और साइंस के भी कराऊंगा मैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए क्लास में, कल अगली क्लास होगी इसमें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, आदर्श आईएएस एकेडमी, वहां पे आपको और भी चीजें मिलेंगी टेस्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।